नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी में, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के बड़े बड़े नेता और साथ में उद्धव ठाकरे जी, ये तमाम लोग सोच रहे होंगे कि हमने गलती कर दी, कहीं ना कहीं गलती तो कर दी नारायण राणे को छू के। क्योंकि नारायण राणे ने वैसे अब बातें शुरू कर दी है जो 39 सालों से दफन था राज। नारायण राणे ने फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है जहां से गिरफ्तारी हुई थी, यानी रत्नागिरी जिले से वहीं से तमाम चीज़ें स्टार्ट करती है जहां पे गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन फिर से भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर शिवसेना के प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी पे शुरू कर दी है। और वो हर एक बातें बोली है जिससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के राजनीति में अब भूचाल मंगाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले ये पूर्व शिव सैनिक ही थे और बाला साहब ठाकरे जी के करीब थे। और जाहिर सी बात है बहुत सारे राज जानते हैं, ये बहुत सारी बातें जानते हैं और वही बातें अब धीरे धीरे वो खोले जा रहे हैं। आज जिस तरह से खुल रहे हैं वैसे वैसे शिवसेना के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखा है कि अब मैं सारे राज को खोल दूंगा, अब वो भी धीरे धीरे खोलूंगा, क्योंकि मैं भी शिव सैनिक रह चुका हूं, अब वो भी बाला साहब ठाकरे जी का करीबी। भाजपा के कार्यकर्ताओं के संबोधित करने के दौरान उन्होंने बहुत ऐसी बातें बोली जिससे शिवसेना के पार्टी के प्रमुख नेताओं के जमीन तो हिलने शुरू हो जाएगी। उन्होंने बहुत ऐसी बातें बोली जिसे सीधा डायरेक्ट लिंक करता है उद्धव ठाकरे जी के लिए। ऐसे बहुत सारी बातें बोली जो सीधा शिवसेना के परिवार तक टच करता है। जाहिर सी बात है अब नारायण राणे ने ये मन बना लिया है कि मुझे अब डरना नहीं है। जाहिर सी बात है जिस तरह की उनके साथ व्यवहार हुआ उससे बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और उसी के कारण वो तमाम ऐसी बातें बोले जा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य पे खतरा पैदा कर देगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को ये समझना चाहिए था कि नारायण राणे पुराने चावल का मतलब केस मत करना, पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनके साथ इस तरह से भिड़ना नहीं चाहिए था। और मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा था कि इस तरह के बयान को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इस बयान को इतनी बड़ी तूल दे दी गई कि अब नारायण राणे तमाम शिव सैनिक के नाक में दम कर चुके हैं, उन तमाम नेताओं के नाक में दम कर चुके हैं जो लोग नारायण राणे के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। तो जब रैली के दौरान में जब वो भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही है आज जिस बात को बताना बहुत ही जरूरी है। नारायण राणे ने कहा कि मेरी आवाज़ ठीक होने पर फिर बजाऊंगा, मैं कुछ भी बजा सकता हूँ, आज ढोल भी बजा सकता हूँ, जो करना है वो करूँगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक ये बातें कह दिया नारायण राणे जी ने। आगे में उन्होंने कहा कि मैं सभी राज को खोल दूंगा जो 39 सालों से दफन है, 39 ईयर से उनके दिल में दफन है, वो सारी बातें, वो तमाम बातें खोल दूंगा। उन्होंने सीधे तरह से उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे दी है कि अब मैं वो तमाम राज खोलूंगा जो तमाम राज मैं जानता हूं शिवसेना के बारे में। सीधे तौर पे उन्होंने सीधे आंख से आंख मिला के अब बात करना शुरू कर दी। क्योंकि पहले जो भिड़ंत होता था उद्धव ठाकरे जी को और महाराष्ट्र सरकार को, वो अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत जैसे लोगों से होती थी। और वो जो जिनका आंख फोड़ने का काम किया था शिव सैनिक ने, उस ऑफिसर का, उससे होती थी। लेकिन जो अब की बार भिड़े हैं ये, वो नारायण राणे से भिड़े हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि नारायण राणे छोटे मोटे लीडर नहीं हैं, वो महाराष्ट्र के राजनीति के दिशा और दशा बदलने में माहिर हैं। तो साथ में उन्होंने कहा है, आगे क्या कहा है जरा सा मैं बताता हूँ। अपने भाई की पत्नी पर किसने एसिड फेंकने को कहा था यह भी पता करो और सब कुछ बोलूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि वो कौन था वो व्यक्ति जिसने अपने ही भाई के पत्नी पर एसिड फेंका था। मतलब कि नारायण राणे ने सीधे तरह से अब अंदरूनी पारिवारिक मामले में दखल देना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है
शिवसेना के सबसे बड़े लीडर थे, तभी ने इनको बाला साहब जी ने इनको मुख्यमंत्री पद दिया था। और यहाँ तक कह दिया है लोगों ने कि अब तो ये गुंडा था, गैंगस्टर था, ये था वो था। उस पर भी उन्होंने कहा है कि अगर मैं गुंडा होता, गैंगस्टर होता, मैं माफिया होता तो मुझे मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे जी जो बनाते। कहीं ना कहीं मैं बेहतर लीडर था, तभी तो बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे इस तरह का पोजीशन दिया। इस तरह से भी उन्होंने कहा, क्योंकि शिवसैनिक अब लगातार कहे जा रहे हैं कि ये चोर है, बंदूक ये करता है, वो करता है, ये करता है, भ्रष्टाचारी है, डकैत है, इस तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं डकैत होता, गुंडा होता, लुटेरा होता तो बाला साहब ठाकरे जी मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनाते। जाहिर सी बात है कि अगर वो इस तरह कॉर्पोरेट होते तो बाला साहब ठाकरे जी ऐसे करते ही नहीं। तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि मैं बाहर घूम घूम कर काम किए हैं, इनके जैसे सिर्फ घर में बैठकर बातें नहीं करता। मतलब कि सीधे तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे हमला कि मैं घर में से बाहर निकलकर रोड पर घूम घूम कर काम करता हूँ। इनके ऐसा नहीं हूँ कि घर के बैठ के और लगातार बांटे जा रहा हूँ बातें। उन्होंने ये भी धमकी दे डाली कि 39 सालों से जो मैं राज जानता हूँ, वो तमाम बातें, घर की बातें जानता हूँ, वो तमाम बातें धीरे धीरे खोलूँगा। नारायण राणे जी ने उस बयान पे सफाई देते हुए कहा था कि मैंने क्या कहा। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो मैंने कहा कि मैं अगर वहाँ होता तो थप्पड़ मार देता। उसके बाद उन्होंने ये बातें कही कि मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना मैं डरूंगा और ना मैं मुझे गिरफ्तारी से डर है। ये भी बात उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में किया। जाहिर सी बात है इसको मुद्दा भुनाने में अब लगातार नारायण राणे जी लग चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ रवैया किया महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, उन चीज़ों को वो भूलना नहीं चाहते और उसको अब लगातार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के बीच में इस बातों को रख रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया था। जो लोग मेरे पे लांछन लगा रहे हैं, पहले खुद अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं। जो लोग मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं, जो मेरे पे ये कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए, फिर मुझे बोलिए। ऐसी तमाम सारी बातें कहा। उन्होंने कहा कि मैं आगे और भी बातें रखूँगा, मैं और तमाम वैसी बातें राज खोलूँगा जो 39 सालों से मेरे दिल में दफन है। मतलब कि अब आने वाले और कुछ दिनों में बहुत ऐसी बातें शिवसेना के नेताओं के बारे में राज खुलेंगे। वो तमाम चीज़ें जो नारायण राणे जी ने अपने दिलों में और अपने दिमाग में छुपा के रखा है, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ रवैया किया गया वो कहीं ना कहीं वो भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, उसको उठा लेना, कोई सो के उठा है उसको उठा लेना, किसी को नोटिस दो उसका घर तोड़ देना, ये किस तरह की राजनीतिक है। मतलब कि समन का कोई समय नहीं है, नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा जो मन में आए वही करो। मतलब एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो वीडियोस बार बार उनको चुभता होगा कि खाना खा रहे हैं, हाथ में प्लेट था और उनको महाराष्ट्र पुलिस आके उठा रही है। माने अभी महाराष्ट्र का बेटा, ये भी नहीं कि चलो ठीक है कहीं और का भी हो, महाराष्ट्र का बेटा, कद्दावर लीडर, राजनीति का दशा दिशा बदलने वाला, ये वो भूल नहीं पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसका खामियाजा शिवसेना के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। ये धमकी मैं नहीं दे रहा हूँ, लगातार नारायण राणे जी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है आने वाले कुछ वक्त में तमाम ऐसी बातें रखूँगा धीरे धीरे और राज को खोलूँगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।